ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में लीजिए सुनिए विशेष रूपक दबी परतों के आसमान। अक्सर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी जगहों पर जाता है और खुद को बड़ा मानता भी है। पर क्या छोटी जगहों पर कुछ नहीं होता? क्या छोटा व्यक्ति बड़ा नहीं होता? क्या खेती बाड़ी करना बड़ा काम नहीं है? क्या पशुपालन बड़ा काम नहीं है? क्या एक पेड़ लगाना बड़ा काम नहीं है? क्या आने वाले कल के लिए अपने बाड़े में मिट्टी इकट्ठा करना बड़ा काम नहीं है? क्या महल और बंगले ही आलीशान होते हैं? क्या झुग्गी और झोंपड़ियों का कोई मोल नहीं होता? क्या आकाश पर ही सब कुछ है, माटी में कुछ भी नहीं? मेरा नाम अशोक प्रजापति है। मैं साहिबाबाद यूपी में रहता हूँ। मेरे विचार से बड़ा व्यक्ति वो होता है जो सुख में दुख में और हर वक्त पर काम आए। चीज भी बड़ी वही होती है। हीरा हमेशा संदूक में रखा हो या तो चोरी हो जाता है या हमेशा नजरबंद रहता है। मेरे लिए वो चीज बड़ी है, हर दिन काम आए और हर जन के काम आए, चाहे फिर वो मिट्टी ही क्यों ना हो। मिट्टी हर जन के काम भी आती है, हर जन की तकलीफ भी दूर करती है। उन्नाव उत्तर प्रदेश की एक गृहिणी। पुराने जमाने में कहीं चोटो लग जाता रहा है तो माटी लगा दिया जाता रहा तो वह ठीक हो जाता है। आजकल हम लोग चोट लग जाए तो दवाई लेके ढोड़े धन। बेंगलोर के खेल प्रशिक्षक श्री शमशू जोहा। एक्सरसाइज करने के बाद पसीना पूरा भर जाता था तो पूरे शरीर में 2-3 लड़के मिल करके उस्ताद के कहने पर पूरा मट्टी से मुझे मालिश किया करते थे। वैसे हम दूसरों को मालिश करते हैं, एक दूसरे को हम लोग मालिश करते हैं, लेकिन ये हड्डियों में जो एक ताकत ऐसी मिली, तेल से कई 10 गुना बेहतर मोच जैसी बीमारी हमारे पास में नहीं रही। इस मिट्टी में जल, धूप, हवा और आकाश सभी के कुछ कुछ अंश समाहित होते हैं। इसीलिए ये फूलों की तरह इंसान को संवारती भी है, निखारती भी है। सौंदर्य विशेषज्ञ सुश्री नफीसा। मुल्तानी मिट्टी में कई सारे मिनरल्स होने के कारण आपकी स्किन को एक नेचुरल फ्लॉलेस ग्लो मिलता है। साथ ही साथ आपकी स्किन मॉइस्चराइज लगने लगती है और ऑयल फ्री लगने लगती है। किसी भी तरीके की स्किन डलनेस की प्रॉब्लम हो उसे दूर रखता है और साथ ही साथ आपकी स्किन लाइटनिंग में और ब्राइटन करने में हेल्प करता है। दोस्तों, मेरा नाम ओनिल एंथनी है और मैं एक शिपिंग कंपनी में काम करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो करीबन 71% समुद्र है और बाकी धरती। परंतु सारे मनुष्य, सारे जानवर धरती पे इसलिए रहते हैं क्योंकि धरती पे जो मिट्टी है वो मिट्टी ऊर्जा का स्रोत है। वो आपको अंदरूनी ताकत देती है। आज के समय में सारे वैज्ञानिक इसी उद्देश्य से रिसर्च कर रहे हैं कि मिट्टी हमको कैसे प्रबल बना सकती है, कैसे हमारी बुद्धि का विकास कर सकती है। ऐसे कपड़े डिजाइन किए जा रहे हैं जिसके अंदर मिट्टी का लेप लगा हो। क्यों हम लोग छोटा किचन गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हम आजकल अपने बच्चों को पार्क भेजते हैं ताकि वो पार्क में जाके मिट्टी में खेले, ताकि उनके अंदर इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप करे, वो और ताकतवर बने और शक्तिशाली बने और बुद्धिमान बने। छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा नाम जूएल एंथनी है और मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मुझे इतना तो नहीं पता, बड़े बड़े लोग बताने वाले हैं, लेकिन हम मिट्टी में खेलते हैं। जब बारिश होती है तो मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। इंसान जिन पंच तत्वों से बना है, कहीं ये खुशबू उस मिलन का एहसास तो नहीं? कानपुर के भूवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारक श्री के.एन. तिवारी। बच्चा जिस दिन से अन्नप्राशन कर लेता है उस दिन से लेके मरने तक हमारा पालन पोषण जो है धरती करती है। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन, माटी माँ है। कि माटी को हम इसीलिए माता कहते हैं। माता का काम ही है कि वो हमारे पोषण की चिंता करे, हमारी सुरक्षा करे, सारी चीजों का आधार है। हमारे घर भी धरती पर बने हुए हैं। इंसान घर बनाने की हैसियत रखता है, मगर जिनकी हैसियत नहीं वो मिट्टी की दीवारों में रहते हैं। शेष जीवों की तो गोद ही ये मिट्टी है।
पखेरु जिन तिनकों का घोंसला बनाते हैं उनकी जड़ में भी मिट्टी ही होती है। मिट्टी के रूप को जरा सा बदल देने से कितना बदल जाता है सब कुछ, जानते हैं एक शोधकर्ता की इस छोटी सी रपट से। एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में खाना बनाने से भोजन के 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व नष्ट होते हैं। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% ही पोषक तत्व नष्ट होते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक एक तथ्य है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से पूरे 100% पोषक तत्व मिलते हैं। और यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका स्वाद भी अलग ही होता है। हम जल्दबाजी के चक्कर में भोजन के जो महत्व है, पोषक तत्व हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। खाना बनाने में जब हम इस किस्म के एल्यूमिनियम और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो खाना उससे पकता नहीं, गर्मी से टूट जाता है। पर जो कभी टूटा नहीं, उस माटी के पुतले का नाम है नत्थी सिंह बघेल। मिट्टी में मेरा जीवन बीता बचपन में। यद्यपि मैं दिल्ली में जरूर रहता हूँ, लेकिन मैं आज भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल अपने घर में करता हूँ। मटका मैंने रखा हुआ है, उसका पानी पीता हूँ। और यहाँ तक कि मैं दही जो जमवाता हूँ, घर में खाता हूँ, वो भी मिट्टी के कटोरा में होती है। एक मैंने लोटा टाइप रखा हुआ है, लेकिन उसमें जो मैं पानी पीता हूँ, रात को रख देता हूँ, उसके अंदर एक अजीब सी खुशबू आती है जो स्वास्थ्य को और मन को एकदम शुद्ध कर देती है। मैं अभी पार कर गया हूँ 75 वर्ष। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 42 साल रहा, लेकिन उस मिट्टी की बदौलत आज भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं लगभग रोजाना 12-14 मील मॉर्निंग वॉक करता हूँ और इसके साथ साथ मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं मिट्टी में पार्क में नंगे पैर चलता हूँ। डॉक्टरों ने ये बताया कि आपका स्वास्थ्य इसलिए ज़्यादा ठीक है कि आप नंगे पैर सवेरे ही मिट्टी में जो है ना पूरे राउंड लेते हैं। डॉक्टर बशीर बद्र का एक टूटा हुआ शेर एक माँ के लिए। मैं ठहरा मिट्टी का माधव, जा दीवानी राह ले अपनी। ये सोने चांदी का तन है, क्यों इसको करती है मिट्टी। जब मैं गर्भवती हुई, अचानक से न जाने कहां से ऐसी इच्छा उठती थी कि मैं बहुत मिट्टी खाती थी। जहां भी कुल्हड़ या कोई मटका कुछ भी दिखता था, मैं उसे तोड़ तोड़ कर खाने लगती थी। लोग मुझे टोकते भी थे कि ये तुम क्या खा रही हो कुटर कुटर। मुझे शर्म भी आती थी, लेकिन मैं अपनी इस तलब को रोक नहीं पाती और घर में जहाँ भी कोई कोना होता था वहीं छुपकर ये मिट्टी में खाने लगती थी। कुछ भी हो, मिट्टी का बचपन से कोई नाता तो है। मिट्टी को सीधे सीधे खाना किस भूख का अजन्मा बचपन है। पार्क एंड गार्डन सोसाइटी दिल्ली के पूर्व निदेशक और मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कौशिक। इस धरती माँ के अंदर वो सब कुछ है ऐसा जो हमें चाहिए। वो नाइट्रोजन, वो फास्फोरस, वो पोटास, वो मैग्नीज, वो सल्फर, जिंक, वो सब कुछ धरा के अंदर है मिट्टी में। क्योंकि हमारा कैल्शियम भी है। जो माँ है उस माँ को अंदर से इच्छा करती है कैल्शियम की। ये एक प्राकृतिक इच्छा है। तो वो कभी न कभी जहाँ से शुरुआत ही होगी, उस माँ ने उस मिट्टी का टुकड़ा अगर चखा होगा तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा लगने के कारण उसकी मात्राएं थोड़ी फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा उसकी बढ़ाती गई। किसी बच्चे के आगे माँ का दूध रख दो और एक मिट्टी का ढेला रख दो, वो मिट्टी पहले उठाएगा। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि हम मिट्टी खाने की सलाह दे रहे हैं। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि मिट्टी है तो हम हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद। हकीकत तो यही है कि इसी मिट्टी की वजह से हम लोग हैं। एक बार अगर हम इस चीज को समझ लें कि ये रेस्पेक्ट के काबिल है, यही मिट्टी है जो कि हम लोगों को सैलाब के पानी से भी रोकती है। अगर उसके ऊपर पेड़ लगे रहते हैं तो वो मिट्टी जो है वो एक मजबूत चैन की तरह काम करती है। जब हम पहाड़ों के पेड़ काट देते हैं तो ये मिट्टी जो है वो लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि मिट्टी का क्या रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, और उस रोल को समझ के हमें उसको ड्यू रेस्पेक्ट देनी। पानी, पर्यावरण और मिट्टी पर शोध कर रहे श्री विक्रांत तोंगड़। मिट्टी ही है जो पूरे एक तरह से इकोसिस्टम डेवलप करती है, जिस वजह से यहाँ पेड़ पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ का वातावरण आदमी के लिए अनुकूल है। चांद की मिट्टी और पृथ्वी की मिट्टी से आप कंपेयर करेंगे तो मिट्टी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है।
हमने और पूरी दुनिया ने न जाने कितने चांद सितारे छान मारे, पर इस धरती से बेहतर कहीं कुछ नहीं मिला। काश धरती को बचाया और सजाया होता। कानपुर के भूवैज्ञानिक डॉक्टर KN तिवारी। आमतौर पर हर चीज के लिए तो टकटकी आसमान पर लगाए रहता है, बारिश हो जाए, लेकिन अगर उतना ही ध्यान हम जल के संचय पर दें तो निश्चित रूप से जो माटी की गोंद में जो हमारा भूगर्भ जल है उसकी मात्रा बढ़ेगी। वो बरसात तो हुई, पानी जमीन सोखी, वो पानी भी सब जमीन में ही गया और उसी मिट्टी में हम फसल उगाते हैं। उसी के पोषक तत्वों का नजरअंदाज भी अगर करते हैं या सही पोषण मिट्टी का करते हैं तो निश्चित रूप से हम भोजन, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा की तरफ बढ़ेंगे। माटी में तो जीवन है और उस जीवन को सजीवन करने के लिए हमारा ध्यान जो है वो मिट्टी को, भूमि को माता मान करके उसके पोषण, उसकी भूख और प्यास पर हम ध्यान दें। क्या छुपा है माँ के आंचल से लेकर आँखों तक? आइए राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के भू एवं मौसम विज्ञानी प्रोफेसर सूर्य प्रकाश द्वारा की गई इस शल्य चिकित्सा के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। हम विभिन्न भागों में पृथ्वी को विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है ऊपर का क्रस्ट पार्ट। क्रस्ट पार्ट वो पार्ट होता है जिस पे हम रहते हैं, जो हमें दिखाई देता है। इसमें दो पार्ट होते हैं अगेन क्रस्ट में, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका एल्यूमिनियम रिच सॉइल मटेरियल्स रहते हैं। और इसके बिल्कुल नीचे जो है एक और सॉइल का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीमा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। और उसके नीचे जैसे हम जाते हैं तो हमारे बहुत सारे खनिज उसमें आते हैं, जिसमें हमारी जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं या सेडिमेंट्री चट्टानें हैं या मेटामॉर्फिक चट्टानें हम जिनको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्रस्ट एक जो टॉप पार्ट है हमारे लिथोस्फीयर का, जिस पर आपने सुना होगा कि हमारी डिवाइडेड है प्लेट्स में, तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है उस प्लेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें टॉप पार्ट हमारा क्रस्ट होता है जिसमें हमारी सॉइल उपलब्ध रहती है। उसके नीचे जो होता है वो हमारा स्टीनोस्फीयर होता है, वो वीक जोन होता है, मेल्ट जोन होता है, जिसमें विस्कस करंट्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं। उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो लोअर मेंटल पार्ट होता है। जो स्टीनोस्फीयर है उसको हम अपर मेंटल कहते हैं, और उसके नीचे लोअर मेंटल और फिर आउटर कोर और इनर कोर। इस तरह से पृथ्वी के विभिन्न भाग हैं और इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आँख का काजल भी इसी माटी से बनता है और माँ का आंचल भी। मैं डॉक्टर देवाशीष मंडल, अध्यक्ष मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अगर एक सेंटेंस में मैं कहूँगा तो 1 इंच यानी 2.54 सेंटीमीटर सॉइल बनने में लगभग 600 से 1000 साल लग जाते हैं। मिट्टी बनने का प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसका जो मूल कारक है वो है जो चट्टान है, जलवायु है, बायोटा है, वहाँ का जो वनस्पति है, स्थलाकृति और समय। तो इसका जो इंटरेक्शन है, सबसे पहले जो सॉलिड चट्टान है उसको टुकड़े टुकड़े में ब्रेक करते हैं, जिसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। साथ साथ में वहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया भी चलते हैं जिसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। और जो चट्टानों के ऊपर कुछ शैवाल, कुछ लाइकेन्स जम जाते हैं जो जैविक पदार्थ ऐड करते हैं। यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रक्रिया साथ साथ चलते हैं, निरंतर चलते हैं, तब जाके मिट्टी बनते हैं। 1 इंच मिट्टी बन गया तो वो मिट्टी नहीं है, क्योंकि एक परत ऊपर का हिस्सा हो गया। ऐसे कई अलग अलग परत जो बनते हैं तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो मृदा परिच्छेदी का बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग परत होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है उसमें जैविक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, उसमें सॉइल में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसका संख्या ज़्यादा होते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ पे जो परत आपको देखने को मिलेगा उसमें जैविक पदार्थ कम होंगे। वहाँ का जो सॉइल का कलर है वो भी अलग होंगे। वहाँ का सॉइल का जो बनावट है, जिसको हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं, वो भी अलग अलग दिखेंगे। ये तमाम धन दौलत, सिक्के, नोट सब मिट्टी से बने हैं। ये हमें गुमान भी देते हैं, पहचान भी देते हैं और जीने का उन्माद भी देते हैं। जाने माने कवि और समीक्षक डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव।
मिट्टी एक तरह से यह बोध देने वाली चीज है कि यह जितनी माया है एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। यह मिट्टी से मिट्टी तक का जो सफर है, यही मनुष्य के भीतर मनुष्यता को बचाए रखने का औजार है। जिसके भीतर यह बोध होता है कि एक दिन सब कुछ मिट जाना है, वो कभी अहंकार में नहीं आता, कभी दर्प में नहीं आता। उसे याद रहता है कि ये सब कुछ समाप्त होना है। तो मिट्टी को याद रखना दरअसल अपने अस्तित्व को याद रखना है, अपने होने को याद रखना है और उसी में अपने बचे होने को भी याद रखना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। तो यह देह ही इन 5 तत्वों से तैयार है और एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है। अंग्रेजी में नामालूम क्या कहते होंगे, पर भारत के गांव में आज भी किसी बड़े से बड़े शहजादे का मृत शरीर दफनाने के लिए जा रहा होता है तो लोग यही कहते हैं, वो देखिए किसी की मिट्टी जा रही है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरगुलाल गुप्त। एक कवि ने बहुत साफ कहा है, मैं समझ नहीं पाया यह रहस्य, मरने से क्यों सारी दुनिया घबराती है। मरघट का सूनापन चीखा करता, मिट्टी से मिट्टी जब निज ब्याह रचाती है। यह शरीर मिट्टी है और यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलकर के उसको और अधिक पूर्ण करता है, उसकी सार्वभौमिकता को व्यक्त करता है। कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कुम्हार मिट्टी को रौंद रौंद करके मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर वे ही बर्तन जब नष्ट हो जाते हैं उन्हें मिट्टी में मिल जाते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, और जिस तरह जल में कुंभ फूटने के बाद पुनः जल में मिल जाता है, उसी तरह हमारी आत्मा शरीर त्याग कर पुनः परम आत्मा में विलीन हो जाती है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। जाने माने संस्कृतिविद डॉक्टर जीतराम भट्ट। ये वन्य पुराण में ये श्लोक है कि मृत्युके स्वांच गृह्णामि काशितेनाभिमंत्रिताम्, मृत्युके जहि में पापम जन्मया दुष्कृतम कृतम त्वया हृतेन पापेन ब्रह्मलोकम ब्रजाम्यहम्। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं जब मिट्टी में मिलूंगा तो ब्रह्मलोकम ब्रजाम्यहम्, मैं ब्रह्मलोक को चला जाऊंगा। तो ये मिट्टी के लिए बड़ा सम्मान जो है, हमारे मानी माता का रूप और माता का स्वरूप जो है मिट्टी के लिए कहा गया है। और संस्कृत में मिट्टी के लिए भू शब्द का भी प्रयोग होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरह से मिट्टी यानी जन्मभूमि हमारी माँ के समान है। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसे मिट्टी में ही मिलना है। फिर भी इंसान न जाने किस गुमान में रहता है। उनसे पूछिए जो एक कतरा माटी को तरसते हैं। मैं अनंत डेका दुलियाजान आसाम से। जरासी माटी हमें बहुत सारा अनाज पैदा करके देती है, खाते भी हैं और बेचते भी हैं। हमारा तो ज़िंदगी इसी से चलता है। हमारे लिए तो माटी सोने की तरह है। यहाँ वर्ष भर बरसात रहती है, किंतु हमारी माटी हमें धान की फसल साल में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 बार देती है। हम जैसे किसान इसी से अपनी जीविका चलाते हैं। माटी हमारे लिए माँ जैसी है जो अपनी गोद में हमें जीवन देती है। बैलों के गले में जब घंटियां बजती हैं तो किसान का पूरा परिवार ऐसे झूम उठता है मानो दिवाली हो। बच्चे हाथों में बालियां लेकर ऐसे फुदकते हैं जैसे किसी खरगोश को पूरी गाजर मिल चुकी हो। गाय यूं रंभाती है जैसे सब कुछ उसी ने दिया हो। मैं नाथुलाल, लोटवाड़ा छोटा सा गांव मेहंदीपुर बालाजी के पास में है। जब धान पक जाती है और जितने भी परिवार के लोग हैं वो उसको काट रहे होते हैं तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान, एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है। और सिर्फ उनके चेहरे पे ही नहीं, वहाँ जितने भी जानवर है, चाहे वो गाय है, बैल है, वो भी उस धान के
जो नीचे की जो डंडी होती है उसको खाने के लिए इतने आतुर होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ उन्होंने ही किया हो। और जब वो गर्दन हिलाते हैं तो उनके गले में जो वो घंटी बंधी होती है वो ऐसे बजती है जैसे मानो हम किसी मंदिर में खड़े हों, किसी आरती में खड़े हों और ईश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया हो। तो ये माटी हमें सब कुछ देती है, चाहे बहन बेटी का ब्याह हो, नए कपड़े खरीदने हो, चाहे किसी का कर्जा चुकाना हो, ये सब इस माटी की वजह से ही। माटी खुद भले किसी को भगवान के रूप में नजर ना आती हो, पर भगवान बनकर घरों में अवश्य पहुंचती है, रास्ता दिखाकर भी, रास्ता रोक कर भी। दीवे, मंदिर, लक्ष्मी गणेश जो भी खरीदते हैं सब कुम्हार के वजह से सब कुछ चल रहा है। शादी हो या कुछ भी हो, कुम्हार का बर्तन जरूर चाहिए होता है। बच्चा होता है जब भी, सब चीज में मिट्टी का ही काम आता है। लोग बागों के अंदर समझने की वो है, अब हर कोई कहता है मिट्टी का है, इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर इसकी पूरी मार्जिन देखे तो ये 5 रुपए का नहीं 50 रुपए का माल बिकना चाहिए। अब ये 5-10 रुपए से ज्यादा बिकता नहीं है। लोग बाग नखरे लगाते हैं, बेचने भी जाते हैं तो भाई साहब है तो मिट्टी का, और इसे नहीं पता कि कितनी बार मिट्टी हाथ में के निकालनी पड़ती है। अब मेहनत हम करते हैं लेकिन देखने वालों को नहीं दिखता ना इसमें मेहनत है कि नहीं है, तो मिट्टी का ही बोले। हम इस मिट्टी को बनाते हैं, इस मेहनत से इसे हम सोना ही बना के रख देते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी के बारे में लोग बाग सोचते नहीं है कि मिट्टी है क्या चीज। कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध, आज कहे मैं काल भजूं। हमारे शहरी जीवन ने माटी से हमें भले दूर कर दिया हो, मिट्टी की जगह भले कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हों, जीवन से जुड़ी अनेक तरह की बीमारियों ने हमें घेर लिया हो, कोरोना के अजगर ने एक बड़ी आबादी को भले निगल लिया हो, पर आज भी माटी के प्रति दीवानगी किसी किसी के लिए एक संघर्ष है। मेरा नाम रामेश्वरी है। गोंदी बनानी पड़ती है, इनों की धराई उठाई, रंगाई पुताई, भट्टी में माल डलवाना, इस तरह करनी पड़ती है। सारे दिन लगे ही रहते हैं, मतलब बच्चे से लेके हम सभी लगे रहते हैं। हम भले ही माटी के मोल को न समझ पाए हों, पर विदेशियों ने माटी की कीमत को खूब समझा है, संवारा है और हमें एक सबक भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सैंड्रा मैडम ने अब पूरी एक पाठशाला खोल ली है, जहां भारत के कुम्हार उन्हें माटी से नए जीवन की शिक्षा देते हैं। मेरा नाम सूरज पाल है और मैं यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। आपको बताएं कि सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया से सैंड्रा मैडम आई थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुई और सबसे पहले वो यहाँ से एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर ले गई और वहाँ पर उस घड़े का पानी उनको इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा उनको। वो ऑस्ट्रेलिया से भारत सन 2003 में दोबारा आई और फिर यहाँ से वो मिट्टी ले गई और कुछ उन्होंने बर्तन बनाए वहाँ पर ले जा कर के, लेकिन उनसे जैसे भी बने, और फिर उनको इतना मिट्टी के बर्तनों से लगाव हो गया कि फिर वो हर साल भारत आने लगी और जब वो अगली बार भारत आई तो मुझे अपने साथ ले गई और वहाँ पर मुझसे मिट्टी के बर्तन बनवाने लगी। और उसके बाद जब वो फिर से वो भारत आई तो मेरे और साथियों को बुला के ले गई, फिर वहाँ पर उनसे मिट्टी के बर्तन बनवाए। अब वो मिट्टी के बर्तन बनवा के बेच रही हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सैंड्रा मैडम के घर में भी सारे जितने बर्तन हैं, फ्रिज हैं, वो सारे मिट्टी के बने हुए हैं और घर भी उन्होंने मिट्टी का बना लिया है। अब तो वो प्रत्येक वर्ष भारत आती हैं और यहाँ से मिट्टी ले जाती हैं, और मिट्टी तो अब वो जो बर्तन बनाती है ऑस्ट्रेलिया की होती है, लेकिन जो लेप मिट्टी के बर्तनों पर चढ़ाया जाता है वो भारत की मिट्टी का होता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा
एक अनपढ़ शिक्षक। बाहर 2 बार ले गया हूँ, मैं 5-6 बार गया हूँ। वहाँ भी यही काम करते हैं। एक वहाँ की मैडम आती है, सेंड्रा है उसका नाम, तो वो भी काम करती है मिट्टी का ही। तो उन्होंने पूछा था कि आप जाओगे वहाँ पे, तो वो उन्होंने बुलाया फिर हमको। फिर गया था 2008 में, उसके बाद में 11 में, फिर 13 में, 15 में। बच्चों को स्कूल में सिखाना पड़ता है, क्लास लगानी पड़ती है बच्चों की। तो वहाँ शौक है बच्चों को सीखने का कि वहाँ के जो काम करते हैं लोग, फैंसी माल बनाते हैं, ज्यादातर गिले का काम चलता है वहाँ। अगर गमले बनाने के डंगी डाई लग रखी है, उसको सुखाएंगे, फोड़ेंगे, छानेंगे। मशीन नहीं थी पहले कभी। डंडे से तोड़ना, डंडे से फोड़ना, चालनी से छानना, भिगोना, सानना, लित्याना, गोंदना, उसके बाद में बनाना, फिर सुखाना, फिर भट्टी में लगाएंगे उसको, फिर पका के सुखा के। आवरण भारत का मिट्टी विदेशी है ना, अद्भुत खेल। दुखी हम भी हैं, पर तह तक नहीं जा पा रहे हैं इन कुम्हारों का एक दुखी पड़ोसी। मेरा नाम टेकचंद है। मैं 85 साल की उम्र है। दिल्ली में कोटला गांव का रहने वाला हूं। मेरे पड़ोस में जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके बारे में बहुत लोग आते हैं, बाहर के लोग, विदेशी भी आते हैं, और मिट्टी के बर्तन हमारे कुम्हारों से ले जाते हैं, उनके मज़दूरों को अपने देश पे ले जाते हैं, वहाँ उनसे अच्छे मिट्टी के बर्तन बनवा करके कमाई करते हैं। यहाँ लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को छोड़ करके फ्रिज में पानी पीना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे देश के लिए काफ़ी हानि हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग, हमारी सरकार भी, हमारे कुम्हारों को कहा जाए कि वो अच्छे, और पब्लिक से भी आग्रह किया जाए कि मिट्टी के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे अपने देश की इनकम देश में रहे। सरकार इस सब के लिए पूरी तरह सजग है। अनेक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बारे में देशवासियों को संदेश दे चुके हैं। साथियों, आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है। हमें इसी गौरव पर हमेशा 4 चांद लगाने हैं। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है, जहाँ 3 नहीं 6 ऋतुएं होती हैं, जहाँ 7 नहीं 70 रंग होते हैं, जहाँ हर तरह के पेड़, फूल, पशु पक्षी, झरने, नदियाँ, तालाब, पहाड़, पठार और घाटी हैं, और इन सब के जड़ में सिर्फ और सिर्फ माटी है। आवश्यकता है इसे बचाएं, सजाएं, संवारें, ताकि हम बचे रहें, हमारी बहुरंगी संस्कृति बची रहे। दबी परतों के आसमान, रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में ये रूपक सुन रहे थे। वाचन सुजाता रथ का था। शोध, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।